सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आखिरी दिन चल रहे थे और दुनिया धीरे धीरे खामोशी की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन कुछ जगह ऐसी थी जहां वॉर अभी भी जिंदा था और इन्हीं जगहों में एक नाम फिर से उभार रहा था। आर्टेमी कॉपी, एक ऐसा आदमी जिसे लॉग सोल्जर नहीं बल्कि एक लेजेंड कहते थे, जो बर्फ और खून के बीच जिंदा था और जिसे रोकना लगभग नामुमकिन था। उसने दुनिया से दूर रहना चूज किया था, लेकिन एक दिन उसने जमीन के थ्रू आने वाली वाइब्रेशन महसूस की, जो एक कॉन्वॉय की थी जिसमें नाजी सोल्जर्स, प्रिजनर्स और गोल्ड ल जा रहे थे और जिसका लीडर था कर्नल राइनहार्ट और उसका साथी क्लाउस ब्रेनर, जो दोनों अपनी हार के बाद भी पावर बचाने की कोशिश कर रहे थे। आर्टेमी ने उन्हें ऑब्जर्व किया और रात होने का वेट किया। फिर उसने साइलेंटली कैंप में घुसकर एक सोल्जर को एलिमिनेट करना स्टार्ट किया, बिना आवाज के, बिना वार्निंग के, सिर्फ फेयर क्रिएट करते हुए। सुबह तक कई सोल्जर्स गायब थे और राइनहार्ट को समझा गया कि आर्टेमी उनका पीछा कर रहा है। फिर कॉन्वॉय मूव हुआ, लेकिन आर्टेमी ने एक नैरो पास पर ब्लास्ट करके उन्हें ट्रैप कर दिया, जहां केओस और डिस्ट्रक्शन फैल गया और सोल्जर्स को समझ नहीं आ रहा था कि वो किससे लड़ रहे हैं, क्योंकि आर्टेमी एक शैडो की तरह हर जगह था। फिर उन्होंने फ्रोजन रिवर क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन आर्टेमी ने आइस के नीचे ट्रैप सेट किया हुआ था और ट्रक सेट के बाद एक टूटकर पानी में गिर गई और सिर्फ कुछ लोग बच पाए। राइनहार्ट और ब्रेनर किसी तरह बचकर अपने बंकर तक पहुंच गए, जो माउंटेन्स के बीच एक फोर्ट्रेस था, जहां उन्होंने लास्ट स्टैंड लेने का प्लान बनाया। लेकिन आर्टेमी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और रात में बंकर में घुसकर एक गार्ड को खत्म करता गया। फिर ओपन बैटल स्टार्ट हुई, जहां एक्सप्लोजन्स, गनफायर और क्लोज कॉम्बैट ने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। ब्रेनर ने आर्टेमी का सामना किया, लेकिन ब्रूटल फाइट के बाद वो हार गया और फिर फाइनल कॉन्फ्रंटेशन राइनहार्ट के साथ हुआ, जहां स्ट्रैटेजी और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का क्लैश हुआ। लेकिन एंड में आर्टेमी जीत गया और बंकर ब्लास्ट हो गया और सुबह के वक्त वो अकेला स्नो में चल रहा था। जैसे कुछ हुआ हाई ना हो, वो खत्म हो सकती है, लेकिन आर्टेमी जैसे लोग कभी नहीं रुकते। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आखिरी दिन चल रहे थे और दुनिया धीरे धीरे खामोशी की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन कुछ जगह ऐसी थी जहां वो अभी भी जिंदा था और इन्हीं जगहों में एक नाम फिर से उभार रहा था। आर्टेमी कॉपी, एक ऐसा आदमी जिसे लॉग सोल्जर नहीं बल्कि एक लेजेंड कहते थे, जो बर्फ और खून के बीच जिंदा था और जिसे रोकना लगभग नामुमकिन था। उसने दुनिया से दूर रहना चूज किया था, लेकिन एक दिन उसने जमीन के थ्रू आने वाली वाइब्रेशन महसूस की, जो एक कॉन्वॉय की थी जिसमें नाजी सोल्जर्स, प्रिजनर्स और गोल्ड ल जा रहे थे और जिसका लीडर था कर्नल राइनहार्ट और उसका साथी क्लाउस ब्रेनर, जो दोनों अपनी हार के बाद भी पावर बचाने की कोशिश कर रहे थे। आर्टेमी ने उन्हें ऑब्जर्व किया और रात होने का वेट किया। फिर उसने साइलेंटली कैंप में घुसकर एक सोल्जर को एलिमिनेट करना स्टार्ट किया, बिना आवाज के, बिना वार्निंग के, सिर्फ फेयर क्रिएट करते हुए। सुबह तक कई सोल्जर्स गायब थे और राइनहार्ट को समझा गया कि आर्टेमी उनका पीछा कर रहा है। फिर कॉन्वॉय मूव हुआ, लेकिन आर्टेमी ने एक नैरो पास पर ब्लास्ट करके उन्हें ट्रैप कर दिया, जहां केओस और डिस्ट्रक्शन फैल गया और सोल्जर्स को समझ नहीं आ रहा था कि वो किससे लड़ रहे हैं, क्योंकि आर्टेमी एक शैडो की तरह हर जगह था। फिर उन्होंने फ्रोजन रिवर क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन आर्टेमी ने आइस के नीचे ट्रैप सेट किया हुआ था और ट्रक सेट के बाद एक टूटकर पानी में गिर गई और सिर्फ कुछ लोग बच पाए। राइनहार्ट और ब्रेनर किसी तरह बचकर अपने बंकर तक पहुंच गए, जो माउंटेन्स के बीच एक फोर्ट्रेस था, जहां उन्होंने लास्ट स्टैंड लेने का प्लान बनाया। लेकिन आर्टेमी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और रात में बंकर में घुसकर एक गार्ड को खत्म करता गया। फिर ओपन बैटल स्टार्ट हुई, जहां एक्सप्लोजन्स, गनफायर और क्लोज कॉम्बैट ने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। ब्रेनर ने आर्टेमी का सामना किया, लेकिन ब्रूटल फाइट के बाद वो हार गया और फिर फाइनल कॉन्फ्रंटेशन राइनहार्ट के साथ हुआ, जहां स्ट्रैटेजी और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का क्लैश हुआ। लेकिन एंड में आर्टेमी जीत गया और बंकर ब्लास्ट हो गया और सुबह के वक्त वो अकेला स्नो में चल रहा था। जैसे कुछ हुआ हाई ना हो, वो खत्म हो सकती है, लेकिन आर्टेमी जैसे लोग कभी नहीं रुकते। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आखिरी दिन चल रहे थे और दुनिया धीरे धीरे खामोशी की तरफ बढ़ रही थी।
लेकिन कुछ जगह ऐसी थी जहां वो अभी भी जिंदा था और इन्हीं जगहों में एक नाम फिर से उभार रहा था। आर्टेमी कॉपी एक ऐसा आदमी जिसे लॉग सोल्जर नहीं बल्कि एक लेजेंड कहते थे, जो बर्फ और खून के बीच जिंदा था और जिसे रोकना लगभग नामुमकिन था। उसने दुनिया से दूर रहना चूज किया था, लेकिन एक दिन उसने जमीन के थ्रू आने वाली वाइब्रेशन महसूस की, जो एक कॉन्वॉय की थी जिसमें नाजी सोल्जर्स, प्रिजनर्स और गोल्ड ले जा रहे थे, और जिसका लीडर था कर्नल राइनहार्ट और उसका साथी क्लाउस ब्रेनर, जो दोनों अपनी हार के बाद भी पावर बचाने की कोशिश कर रहे थे। आर्टेमी ने उन्हें ऑब्जर्व किया और रात होने का वेट किया। फिर उसने साइलेंटली कैंप में घुसकर एक एक सोल्जर को एलिमिनेट करना स्टार्ट किया, बिना आवाज के, बिना वार्निंग के, सिर्फ फेयर क्रिएट करते हुए। सुबह तक कई सोल्जर्स गायब थे और राइनहार्ट को समझा गया कि आर्टेमी उनका पीछा कर रहा है। फिर कॉन्वॉय मूव हुआ, लेकिन आर्टेमी ने एक नैरो पास पर ब्लास्ट करके उन्हें ट्रैप कर दिया, जहां के और डिस्ट्रक्शन फेल गया और सोल्जर्स को समझ नहीं आ रहा था कि वो किससे लड़ रहे हैं, क्योंकि आर्टेमी एक शैडो की तरह हर जगह था। फिर उन्होंने फ्रोजन रिवर क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन आर्टेमी ने आइस के नीचे ट्रैप सेट किया हुआ था और ट्रक्स एक के बाद एक टूटकर पानी में गिर गई और सिर्फ कुछ लोग बच पाए। राइनहार्ट और ब्रेनर किसी तरह बचकर अपने बंकर तक पहुंच गए, जो माउंटेन्स के बीच एक फोर्ट्रेस था, जहां उन्होंने लास्ट स्टैंड लेने का प्लान बनाया। लेकिन आर्टेमी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और रात में बंकर में घुसकर एक एक गार्ड को खत्म करता गया। फिर ओपन बैटल स्टार्ट हुई, जहां एक्सप्लोजन्स, गनफायर और क्लोज कॉम्बैट ने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। ब्रेनर ने आर्टेमी का सामना किया, लेकिन ब्रूटल फाइट के बाद वो हार गया और फिर फाइनल कॉन्फ्रंटेशन राइनहार्ट के साथ हुआ, जहां स्ट्रैटेजी और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का क्लैश हुआ। लेकिन एंड में आर्टेमी जीत गया और बंकर ब्लास्ट हो गया और सुबह के वक्त वो अकेला स्नो में चल रहा था। जैसे कुछ हुआ हाई ना हो, वो खत्म हो सकती है, लेकिन आर्टेमी जैसे लोग कभी नहीं रुकते। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आखिरी दिन चल रहे थे और दुनिया धीरे धीरे खामोशी की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन कुछ जगह ऐसी थी जहां वो अभी भी जिंदा था और इन्हीं जगहों में एक नाम फिर से उभार रहा था। आर्टेमी कॉपी एक ऐसा आदमी जिसे लॉग सोल्जर नहीं बल्कि एक लेजेंड कहते थे, जो बर्फ और खून के बीच जिंदा था और जिसे रोकना लगभग नामुमकिन था। उसने दुनिया से दूर रहना चूज किया था, लेकिन एक दिन उसने जमीन के थ्रू आने वाली वाइब्रेशन महसूस की, जो एक कॉन्वॉय की थी जिसमें नाजी सोल्जर्स, प्रिजनर्स और गोल्ड ले जा रहे थे, और जिसका लीडर था कर्नल राइनहार्ट और उसका साथी क्लाउस ब्रेनर, जो दोनों अपनी हार के बाद भी पावर बचाने की कोशिश कर रहे थे। आर्टेमी ने उन्हें ऑब्जर्व किया और रात होने का वेट किया। फिर उसने साइलेंटली कैंप में घुसकर एक एक सोल्जर को एलिमिनेट करना स्टार्ट किया, बिना आवाज के, बिना वार्निंग के, सिर्फ फेयर क्रिएट करते हुए। सुबह तक कई सोल्जर्स गायब थे और राइनहार्ट को समझा गया कि आर्टेमी उनका पीछा कर रहा है। फिर कॉन्वॉय मूव हुआ, लेकिन आर्टेमी ने एक नैरो पास पर ब्लास्ट करके उन्हें ट्रैप कर दिया, जहां केओस और डिस्ट्रक्शन फेल गया और सोल्जर्स को समझ नहीं आ रहा था कि वो किससे लड़ रहे हैं, क्योंकि आर्टेमी एक शैडो की तरह हर जगह था। फिर उन्होंने फ्रोजन रिवर क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन आर्टेमी ने आइस के नीचे ट्रैप सेट किया हुआ था और ट्रक्स एक के बाद एक टूटकर पानी में गिर गई और सिर्फ कुछ लोग बच पाए। राइनहार्ट और ब्रेनर किसी तरह बचकर अपने बंकर तक पहुंच गए, जो माउंटेन्स के बीच एक फोर्ट्रेस था, जहां उन्होंने लास्ट स्टैंड लेने का प्लान बनाया। लेकिन आर्टेमी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और रात में बंकर में घुसकर एक एक गार्ड को खत्म करता गया। फिर ओपन बैटल स्टार्ट हुई, जहां एक्सप्लोजन्स, गनफायर और क्लोज कॉम्बैट ने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। ब्रेनर ने आर्टेमी का सामना किया, लेकिन ब्रूटल फाइट के बाद वो हार गया और फिर फाइनल कॉन्फ्रंटेशन राइनहार्ट के साथ हुआ, जहां स्ट्रैटेजी और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का क्लैश हुआ। लेकिन एंड में आर्टेमी जीत गया और बंकर ब्लास्ट हो गया और सुबह के वक्त वो अकेला स्नो में चल रहा था। जैसे कुछ हुआ हाई ना हो, वो खत्म हो सकती है, लेकिन आर्टेमी जैसे लोग कभी नहीं रुकते। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आखिरी दिन चल रहे थे और दुनिया धीरे धीरे खामोशी की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन कुछ जगह ऐसी थी जहां वो अभी भी जिंदा था और इन्हीं जगहों में एक नाम फिर से उभार
रहा था आटमी कॉपी, एक ऐसा आदमी जिसे लॉग सोल्जर नहीं बल्कि एक लेजेंड कहते थे, जो बर्फ और खून के बीच जिंदा था और जिसे रोकना लगभग नामुमकिन था। उसने They're दुनिया saying से I दूर lit the रहना fire चूज in किया me. था, लेकिन एक दिन उसने जमीन के थ्रू आने वाली वाइब्रेशन महसूस They're की, जो saying I एक lit कॉन्वॉय the की थी fire in me. जिसमें नाजी सोल्जर्स, प्रिजनर्स और गोल्ड ल जा रहे थे, और जिसका लीडर था कर्नल राइनहार्ट और उसका साथी क्लाउस ब्रेनर, जो दोनों अपनी हार के बाद भी पावर बचाने की कोशिश कर रहे थे। आटमी ने उन्हें ऑब्जर्व किया और रात होने का वेट किया। फिर उसने साइलेंटली कैंप में घुसकर एक एक सोल्जर को एलिमिनेट करना स्टार्ट किया, बिना आवाज के, बिना वार्निंग के, सिर्फ फेयर क्रिएट करते हुए। सुबह तक कई सोल्जर्स गायब थे और राइनहार्ट को समझा गया कि आटमी उनका पीछा कर रहा है। फिर कॉन्वॉय मूव हुआ, लेकिन आटमी ने एक नैरो पास पर ब्लास्ट करके उन्हें ट्रैप कर दिया, जहां केओस और डिस्ट्रक्शन फैल गया और सोल्जर्स को समझ नहीं आ रहा था कि वो किससे लड़ रहे हैं, क्योंकि आटमी एक शैडो की तरह हर जगह था। फिर उन्होंने फ्रोजन रिवर क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन आटमी ने आइस के नीचे ट्रैप सेट किया हुआ था और ट्रक सेट के बाद एक टूटकर पानी में गिर गई और सिर्फ कुछ लोग बच पाए। राइनहार्ट और ब्रेनर किसी तरह बचकर अपने बंकर तक पहुंच गए, जो माउंटेन्स के बीच एक फोर्ट्रेस था, जहां उन्होंने लास्ट स्टैंड लेने का प्लान बनाया। लेकिन आटमी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और रात में बंकर में घुसकर एक एक गार्ड को खत्म करता गया। फिर ओपन बैटल स्टार्ट हुई, जहां एक्सप्लोजन्स, गनफायर और क्लोज कॉम्बैट ने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। ब्रेनर ने आटमी का सामना किया, लेकिन ब्रूटल फाइट के बाद वो हार गया और फिर फाइनल कॉन्फ्रंटेशन राइनहार्ट के साथ हुआ, जहां स्ट्रैटेजी और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का क्लैश हुआ। लेकिन एंड में आटमी जीत गया और बंकर ब्लास्ट हो गया और सुबह के वक्त वो अकेला स्नो में चल रहा था। जैसे कुछ हुआ हाई ना हो, वो खत्म हो सकती है, लेकिन आटमी जैसे लोग कभी नहीं रुकते सके। वर्ल्ड वॉर के आखिरी दिन चल रहे थे और दुनिया धीरे धीरे खामोशी की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन कुछ जगह ऐसी थी जहां वो अभी भी जिंदा था, और इन्हीं जगहों में एक नाम फिर से उभार रहा था। आटमी कॉपी, एक ऐसा आदमी जिसे लॉग सोल्जर नहीं बल्कि एक लेजेंड कहते थे, जो बर्फ और खून के बीच जिंदा था और जिसे रोकना लगभग नामुमकिन था। उसने दुनिया से दूर रहना चूज किया था, लेकिन एक दिन उसने जमीन के थ्रू आने वाली वाइब्रेशन महसूस की, जो एक कॉन्वॉय की थी, जिसमें नाजी सोल्जर्स, प्रिजनर्स और गोल्ड ल जा रहे थे, और जिसका लीडर था कर्नल राइनहार्ट और उसका साथी क्लाउस ब्रेनर, जो दोनों अपनी हार के बाद भी पावर बचाने की कोशिश कर रहे थे। आटमी ने उन्हें ऑब्जर्व किया और रात होने का वेट किया। फिर उसने साइलेंटली कैंप में घुसकर एक एक सोल्जर को एलिमिनेट करना स्टार्ट किया, बिना आवाज के, बिना वार्निंग के, सिर्फ फेयर क्रिएट करते हुए। सुबह तक कई सोल्जर्स गायब थे और राइनहार्ट को समझा गया कि आटमी उनका पीछा कर रहा है। फिर कॉन्वॉय मूव हुआ, लेकिन आटमी ने एक नैरो पास पर ब्लास्ट करके उन्हें ट्रैप कर दिया, जहां केओस और डिस्ट्रक्शन फैल गया और सोल्जर्स को समझ नहीं आ रहा था कि वो किससे लड़ रहे हैं, क्योंकि आटमी एक शैडो की तरह हर जगह था। फिर उन्होंने फ्रोजन रिवर क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन आटमी ने आइस के नीचे ट्रैप सेट किया हुआ था और ट्रक सेट के बाद एक टूटकर पानी में गिर गए और सिर्फ कुछ लोग बच पाए। राइनहार्ट और ब्रेनर किसी तरह बचकर अपने बंकर तक पहुंच गए, जो माउंटेन्स के बीच एक फोर्ट्रेस था, जहां उन्होंने लास्ट स्टैंड लेने का प्लान बनाया। लेकिन आटमी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और रात में बंकर में घुसकर एक एक गार्ड को खत्म करता गया। फिर ओपन बैटल स्टार्ट हुई, जहां एक्सप्लोजन्स, गनफायर और क्लोज कॉम्बैट ने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। ब्रेनर ने आटमी का सामना किया, लेकिन ब्रूटल फाइट के बाद वो हार गया और फिर फाइनल कॉन्फ्रंटेशन राइनहार्ट के साथ हुआ, जहां स्ट्रैटेजी और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का क्लैश हुआ। लेकिन एंड में आटमी जीत गया और बंकर ब्लास्ट हो गया और सुबह के वक्त वो अकेला स्नो में चल रहा था। जैसे कुछ हुआ हाई ना हो, वो खत्म हो सकती है, लेकिन आटमी जैसे लोग कभी नहीं रुकते। सेकंड वर्ल्ड वॉर के आखिरी दिन चल रहे थे और दुनिया धीरे धीरे खामोशी की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन कुछ जगह ऐसी थी जहां वो अभी भी जिंदा था, और इन्हीं जगहों में एक नाम फिर से उभार रहा था। आटमी कॉपी, एक ऐसा आदमी जिसे लॉग सोल्जर नहीं बल्कि एक लेजेंड कहते थे, जो बर्फ और खून के बीच जिंदा था और जिसे रोकना लगभग नामुमकिन था। उसने दुनिया से दूर रहना चूज किया,
था, लेकिन एक दिन उसने जमीन के थ्रू आने वाली वाइब्रेशन महसूस की जो एक कॉन्वॉय की थी जिसमें नाजी सोल्जर्स, प्रिजनर्स और गोल्ड ल जा रहे थी और जिसका लीडर था कर्नल राइनहार्ट और उसका साथी क्लाउस ब्रेनर, जो दोनों अपनी हार के बाद भी पावर बचाने की कोशिश कर रहे थे। आर्टेमी ने उन्हें ऑब्जर्व किया और रात होने का वेट किया। फिर उसने साइलेंटली कैंप में घुसकर एक सोल्जर को एलिमिनेट करना स्टार्ट किया, बिना आवाज के, बिना वार्निंग के, सिर्फ फेयर क्रिएट करते हुए सुबह तक। क्लाउस ब्रेनर, जो दोनों अपनी हार के बाद भी पावर बचाने की कोशिश कर रहे थे। आर्टेमी ने उन्हें ऑब्जर्व किया और रात होने का वेट किया। फिर उसने साइलेंटली कैंप में घुसकर एक सोल्जर को एलिमिनेट करना स्टार्ट किया, बिना आवाज के, बिना वार्निंग के, सिर्फ फेयर क्रिएट करते हुए सुबह तक। कई सोल्जर्स गायब थे और राइनहार्ट को समझा गया कि आर्टेमी उनका पीछा कर रहा है। फिर कॉन्वॉय मूव हुआ, लेकिन आर्टेमी ने एक नैरो पास पर ब्लास्ट करके उन्हें ट्रैप कर दिया, जहां केओस और डिस्ट्रक्शन फैल गया और सोल्जर्स को समझ नहीं आ रहा था कि वो किससे लड़ रहे हैं, क्योंकि आर्टेमी एक शैडो की तरह हर जगह था। फिर उन्होंने फ्रोजन रिवर क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन आर्टेमी ने आइस के नीचे ट्रैप सेट किया हुआ था और ट्रक सेट के बाद एक टूटकर पानी में गिर गई और सिर्फ कुछ लोग बच पाए। राइनहार्ट और ब्रेनर किसी तरह बचकर अपने बंकर तक पहुंच गए, जो माउंटेन्स के बीच एक फोर्ट्रेस था, जहां उन्होंने लास्ट स्टैंड लेने का प्लान बनाया। लेकिन आर्टेमी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और रात में बंकर में घुसकर एक गार्ड को खत्म करता गया। फिर ओपन बैटल स्टार्ट हुई, जहां एक्सप्लोजन्स, गनफायर और क्लोज कॉम्बैट ने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। ब्रेनर ने आर्टेमी का सामना किया, लेकिन ब्रूटल फाइट के बाद वो हार गया और फिर फाइनल कॉन्फ्रंटेशन राइनहार्ट के साथ हुआ, जहां स्ट्रैटेजी और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का क्लैश हुआ। लेकिन एंड में आर्टेमी जीत गया और बंकर ब्लास्ट हो गया और सुबह के वक्त वो अकेला स्नो में चल रहा था। जैसे कुछ हुआ हाई ना हो, वो खत्म हो सकती है, लेकिन आर्टेमी जैसे लोग कभी नहीं रुकते। सेकंड वर्ल्ड वॉर के आखिरी दिन चल रहे थे और दुनिया धीरे धीरे खामोशी की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन कुछ जगह ऐसी थी जहां वो अभी भी जिंदा था और इन्हीं जगहों में एक नाम फिर से उभार रहा था। आर्टेमी कॉपी, एक ऐसा आदमी जिसे लोग सोल्जर नहीं बल्कि एक लेजेंड कहते थे, जो बर्फ और खून के बीच जिंदा था और जिसे रोकना लगभग नामुमकिन था। उसने दुनिया से दूर रहना चूज किया था, लेकिन एक दिन उसने जमीन के थ्रू आने वाली वाइब्रेशन महसूस की, जो एक कॉन्वॉय की थी जिसमें नाजी सोल्जर्स, प्रिजनर्स और गोल्ड ल जा रहे थे और जिसका लीडर था कर्नल राइनहार्ट और उसका साथी क्लाउस ब्रेनर, जो दोनों अपनी हार के बाद भी पावर बचाने की कोशिश कर रहे थे। आर्टेमी ने उन्हें ऑब्जर्व किया और रात होने का वेट किया। फिर उसने साइलेंटली कैंप में घुसकर एक सोल्जर को एलिमिनेट करना स्टार्ट किया, बिना आवाज के, बिना वार्निंग के, सिर्फ फेयर क्रिएट करते हुए सुबह तक। कई सोल्जर्स गायब थे और राइनहार्ट को समझा गया कि आर्टेमी उनका पीछा कर रहा है। फिर कॉन्वॉय मूव हुआ, लेकिन आर्टेमी ने एक नैरो पास पर ब्लास्ट करके उन्हें ट्रैप कर दिया, जहां केओस और डिस्ट्रक्शन फैल गया और सोल्जर्स को समझ नहीं आ रहा था कि वो किससे लड़ रहे हैं, क्योंकि आर्टेमी एक शैडो की तरह हर जगह था। फिर उन्होंने फ्रोजन रिवर क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन आर्टेमी ने आइस के नीचे ट्रैप सेट किया हुआ था और ट्रक